नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालिका महारानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, जो उन्हें मानते हैं या जो हनुमान चालीसा का हर रोज़ पाठ करते हैं, उसके जीवन में कोई ऐसी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती, कोई ऐसी परेशानी टिक नहीं सकती। कोई भी कठिनाई हो या कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, वो उसके जीवन में टिक ही नहीं सकती। क्योंकि हनुमान जी जो है वो स्वयं शिव का अवतार है, महादेव के अवतार हैं और भगवती जी के भी वो सेवक हैं। तो इसी के लिए जो भक्त नए हैं, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मानते हैं, जो उनके हनुमान चालीसा का हर रोज़ पाठ करते हैं, तो उनके लिए ये आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि अगर ये 8 सपने आपको आते हैं तो मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। जी दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के जीवित शक्ति है। जैसे माँ काली कलयुग के जीवित शक्ति हैं, महादेव भी कलयुग के जीवित शक्ति हैं, भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण जी भी कलयुग के जीवित शक्ति हैं। तो कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो कलयुग में भी जीवित हैं और इनकी शक्तियाँ जो है कलयुग में भी जागृत हैं। और इसीलिए जब ये अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं या उनकी कृपा जब उनके ऊपर बनने लगती है, तो ये अपने भक्तों को कुछ संकेतों के माध्यम से ये बताते हैं कि इनकी कृपा जो है वो हमेशा उन पर, अपने भक्तों पर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से 8 सपने हैं जो अगर आपको आते हैं तो आप मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। तो ये 8 सपने आए तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। तो पहला सपना है कि सपने में अगर आपको राम जी दिखाई पड़ते हैं तो आप मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। क्योंकि पूरा जगत जानता है कि हनुमान जी भगवान राम के कितने बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में राम और सीता जी और लक्ष्मण जी जो है वो उनके हृदय में सचमुच में वास करते हैं। तो इसलिए जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो भी उनकी पूजा आराधना सेवा करता है, जो पाठ करता है हनुमान चालीसा का या फिर सुंदर कांड का, तो उसको ये सपने ज़रूर आते हैं। किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी उन्हें ये बताते हैं कि उनकी कृपा उन्हें प्राप्त हो गई है, उनकी कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। तो ये थे वो पहले सपना जो अगर आपको मिलते हैं, अगर सपने में आपको राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी जैसे तीनों एक मूर्ति के अवस्था में अगर आपको दिखाई देते हैं, अगर सपने में इन तीनों के दर्शन आपको होते हैं, तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। और ये बहुत से लोग जानते हैं कि अगर आप हनुमान जी के पहले राम 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 कहते हैं तो उससे भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान हनुमान जी जो है वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी जो है वो वास करते हैं। इसीलिए तो अगर सपने में आपको राम जी या सीता माता के साथ दिख जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत है, अगर सपने में आपको बंदर दिखाई पड़ते हैं तो आप ये मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर
सदैव बनी रहेगी, क्योंकि हनुमान जी का जो रूप है, जो उनका स्वरूप है, वो वानर का ही है। इसीलिए अगर हनुमान जी आपको सपने में आकर वानर के रूप में दर्शन दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तीसरा सपना है, अगर सपने में आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत या पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रामायण में जो हनुमान जी है वो ज़्यादातर जंगल में ही रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ जो है वो यूं ही पार कर जाते हैं। तो जो हनुमान जी के सेवक होते हैं उनको ये सारे सपने ज़रूर आते हैं, और अगर ऐसे सपने आपको आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। चौथा सपना है, अगर सपने में आपको शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, महादेव के दर्शन हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो महादेव के ही दूसरे रूप माने जाते हैं, बल्कि वो महादेव जी के ही दूसरे रूप है। तो इसलिए जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको हनुमान जी जो है वो महादेव के रूप में आकर भी सपना देते हैं, दर्शन देते हैं। तो अगर आपको महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। तो पांचवा संकेत है, अगर आपको सपने में गेरुआ रंग का यानी कि ऑरेंज कलर का झंडा दिखाई पड़ता है, जो कि हनुमान जी का प्रतीक है और जय श्री राम का प्रतीक है, तो अगर आपको ये झंडा दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। क्योंकि अगर आप हनुमान जी की पूजा का पाठ करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको हनुमान जी का प्रतीक गेरुआ रंग का झंडा दिखाई पड़े सपने में, तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी आपको स्वयं संकेत दे रहे हैं सपने के माध्यम से कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब बात करते हैं छठवें संकेत की। तो छठवां संकेत है, सपने में आपको अगर हनुमान जी का कोई मंत्र सुनाई देता है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, ये अति शुभ माना जाता है। सपने में आपको हनुमान जी का कोई सा भी मंत्र सुनाई दे सकता है, जैसे हनुमान चालीसा ही सुनाई दे सकता है, या फिर आपको सिया राम सुनाई दे सकता है, या फिर राम 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 ये सुनाई दे सकता है। अगर सपने में आपको इन मंत्रों के उच्चारण का सपना आता है, ये मंत्र सुनाई देते हैं सपने में, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। अब बात करते हैं सातवें संकेत की। तो सातवां संकेत है, अगर आपको माता भगवती की यानी कि माता रानी की दर्शन हो तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माता वैष्णो जी के भी भक्त हैं हनुमान जी। हनुमान जी को जब पूजा जाता है, जब नवरात्रि में माता रानी की भी पूजा की जाती है, और उसी समय उनके साथ एक तरफ गणेश भगवान को भी पूजा जाता है और एक तरफ हनुमान जी को भी पूजा जाता है। तो माता रानी के भी प्रिय भक्त है हनुमान जी और उनके शरण में है हनुमान जी। तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या फिर उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको ये सपने अगर आते हैं, माता रानी के भी सपने आते हैं, तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो गई है। अब बात करते हैं आठवें एवं अंतिम सपने की। तो ये सपना आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है, जैसे कि आपको हनुमान जी का गदा दिखाई दे सकता है सपने में, सिया राम जी के दर्शन हो सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा का कोई मंत्र सुनाई दे सकता है, या फिर आपको
जैसा कि मैंने कहा कि आपको गेरुआ रंग का कोई भी वस्त्र दिखाई पड़ सकता है या फिर हनुमान जी का कोई प्रसिद्ध मंदिर दिखाई दे सकता है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी एक सपने आते हैं तो आप मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं करती हूँ मैं समाप्त। इसी के साथ अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।